चीज से भूख हड़ताल पर बैठे राज खाद्य निगम से संबंधित मामला के संबंध में बैठे हुए थे कि राज खाद्य निगम में बहुत सारा इनका मांग पत्र व्हाट्सएप पर आ गया था तो पढ़ ली। तो भूख हड़ताल बैठे बैठे एक बैग हुआ कि बरू जी आप हमको साथ दीजिए। हमने साथ दिया। कल सभी प्रदेश कार्य समिति से बैठक करके हम लोग सब क्या कहते हैं आप लोग तो सबको हुआ कि नहीं भूख हड़ताल पर है, अब हम लोग को चलना चाहिए मिलने की। एक जनवितरण दुकानदार बंद करके कर रहे हैं, ना कि एक गुट बन के कर रहे हैं। अगर एक जनवितरण दुकानदार बन के कर रहा है तो मैं साथ दूंगा। हम अपने वादे के हिसाब से इनके पास आए, सब लोग आए, साथ दिए। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को प्रदर्शन पटना में होना चाहिए। 29 तारीख को प्रदर्शन की घोषणा भी किए, पूरे बिहार से जितना हो सकता था बुलाने का काम किए। फिर उसी दिन कह दिए कि वरुण जी हम चाहते हैं कि 1 तारीख को 1 फरवरी से आप हड़ताल कीजिए। हम कि सर मेरा हड़ताल 1 मार्च से मुख्यमंत्री को, सचिव को, सबको दिया हुआ। आप एडवाइस कहिएगा कि 1 फरवरी से तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। इतना जल्दी हमको तैयारी करना होता, सबसे हम किसी जिला में जा नहीं पाएंगे हम। और राहत सवाल संगठन मेरा बना हुआ, इसलिए हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, हम कर सकते हैं। अगर कहते हैं तो मैं घोषणा कर देता हूँ। इनके कथनानुसार घोषणा कर दिए और उसके बाद हम अपना टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर लगातार संपर्क अभियान चलाते गए और 1 तारीख से 1 फरवरी से भूख हड़ताल होगी। भूख हड़ताल लगातार होते रहा और प्रतिदिन जब से भूख हड़ताल है कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम नहीं गए। 2 बार हमको जरूरत नहीं पड़ गया बिहार सीट के, तो रात शाम को गए हैं, रात भर रहे, भोरे होकर चले आए। 2 बार हमको जाना पड़ा बिहार सीट। तो कपड़ा गंदा हो गया था, कितना हम रख लेते, कपड़ा लाना था तो हम गए, कपड़ा ले आकर। ये कार्यक्रम लगातार चल रहा था। चलते 7 तारीख को एक बैग दंडाधिकारी के द्वारा, स्थल का धरना स्थल का पदाधिकारी होता है, उसके द्वारा इनको तंग तो कर रहा था बहुत दिन से। लेकिन एक बैग या तो चलिए सचिव क्या मिलवा देते हैं, हम क्या जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि लोग जाएंगे। इन्होंने अपने हिसाब से सही काम किया और प्रतिनिधि लोग फिर हमको लगाए फोन, गुरु जी आप काम करें, हम तो फतुआ पार कर रहे हैं, तो आपको आने में देर हो जाएगा। इन लोग कर रहे हैं चलने के लिए। आप जैसा तो या तो कल लगा रखिए तो हम कल आ जाएंगे, अरे तो आप मिल लीजिए, फिर बाद में अगर हमको बुलाटा होगा तो हम जाएंगे। तो क्या ठीक है, हम लोग चल जाते हैं, बाद में आपको। तो 7 तारीख को इन लोग को वार्ता हुई या क्या वार्ता हुई, उसमें सभी मांगों को जायज माना गया, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन क्या नाम है, मानदेय पर अड़ गए कि मानदेय मेरे हाथ की चीज नहीं है, मानदेय मुख्यमंत्री का स्तर है, मुख्यमंत्री की पर दबाव बनाइए आप, ठीक है, मुख्यमंत्री स्तर का मामला है। ये हो जाने के बाद 10 तारीख को 10 फरवरी 2025 को बीए साहब का फोन आया मेरे पास 11 साढ़े 11 बजे। गुरु जी आपका मांग पत्र यहाँ दिया हुआ है, आपका भी मांग पत्र है, कुछ लोग आ गए थे, आपको कुछ कहना है अथवा नहीं कहना है तो हमको ये भी बता दीजिए। क्योंकि अगर हमको बुलाया जाएगा बिन बोले हम कैसे जाएंगे। तो सचिव, हमके सचिव का कोई चिट्ठी नहीं है, थोड़ी सचिव से बातें करा देते हैं आपको, कोई कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा, कॉन्फ्रेंस में लाके बात करा दिए। सीधे कह दिए हम कि सर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं हमका जी, उनके सपोर्ट में हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, उनको सपोर्ट में समर्थन कर रहे हैं। और 1 फरवरी से मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल है। उसका ज्ञापन भी आपको, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और 1 कॉपी हमका जी को, प्रतिलिपि हम दे चुके हैं, फोटो कॉपी हम दे चुके हैं। अब जो भी बात करना चाहिए तो उनको तो बुलवाए, उनका तो आ गए 7 तारीख को, पहले 2-3 दिन पहले आए थे, उनको सारी बात हो गई। आपको जो कहना है आप बोलिए, आप आइएगा या नहीं आइए, हम एकदम आएंगे, पीछे भागते थोड़े हैं। तो ठीक है, कै बजे तक आ सकते हैं आप, 6 बजे तक बुलाइए आप, तो 4 बजे तक आप, 4 बजे आप आ जाइए। 4 बजे का टाइम फिक्स हुआ, एक ही दिन में टाइम। अब जो मेरे पास कागज था उसी कागज को खाए फुटा है, चले गए वहाँ।
फिर इनके पास आए कि सर ऐसी बात है, आप ये बताइए कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, भूख हड़ताल हम नहीं किए हुए हैं, हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में क्या जवाब देना है वो हमको देना, लेकिन भूख हड़ताल के संबंध में जो आपका लिखा हुआ है उसको समर्थन हम करेंगे। ये बात सबको तो जानकारी है। मैं तुरंत हम ये कहेगा हाँ जाना चाहिए, और हमने एक आदमी जिस पर भरोसा है उसको दे दिया, हमारे साथ है तो महेंद्र जी को ले जाए, महेंद्र जी को साथ में ले गए। वहाँ जाने के बाद अपनी बात भी रख रहे थे, तो उसके बाद बीच में से सेक्रेटरी पहले आए थे 3 रोज पहले, उनका मांग पत्र के संबंध में तो याद पड़ गया हमको। तो महेंद्र जी ये आए हैं ममता जी की तरफ, ये अपनी बात को रखें, तो उनको क्या कि इनका लिखा हुआ कागज पर बात करना पूरा बिंदुवार खत्म हो गया। बिंदुवार खत्म होने के बाद हमने सर जो हो गया तो बतेबे कि मानने पर नहीं हुआ, अब बाकी सब मांग को जायज माने। हम सर अब हमारा जो मांग पत्र है जो 1 तारीख से मेरा निश्चित है उसके संबंध में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए, आपका तो मांग पत्र पहले भी बातचीत हो गई, फिर भी रिपीट कर दीजिए आप, सब बात तो आपको किया हुआ। हमने सर हमारा मांग है 30,000 रुपये प्रति माह मान दी, मैं इससे हर हालत में आपको देना है और देना चाहिए, उसके कारण से ही भूख हड़ताल पर बैठे, मांग पूरा नहीं हो रहा था इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे। और आपका एक भी पदाधिकारी, सभी के सामने मैं बोला हूँ जितना पदाधिकारी, कि आपका ना तो आप गए कभी, ना तो आपके कोई पदाधिकारी कोई गए, एक बार दूध लेने के लिए गए भाई क्या कैसे है, किस हालत में है। आप ही लोग कहते हैं कि जन वितरण विक्रेता हमारे सरकार का अंग होता है, प्रशासन का अंग होता है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ना तो मंत्री गए ना आप गए सर, ना आप किसी को भेजे, एक संवेदना भी होना चाहिए। तो कहे ठीक है बोलिए आपका इसका हम उपाय कर देते हैं, क्योंकि हम सरकार में हैं, सचिव सरकार होता है और हम नहीं जा पाएंगे, हम मुख्यमंत्री कहेंगे तभी जा पाएंगे, इसलिए हम अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को हम भेजेंगे। उसी समय मनोरंजन जी पटना राष्ट्रीय के पदाधिकारी को फोन लगाए, हमसे बात भी कराए, ठीक है आप जाइए, मेरे तरफ से मैं सचिव के हैसियत से मैंने सचिव की तरफ से मैं आया हूँ, आपको उनको जूस पिला और वो कहिए अनुरोध कीजिए, तोड़ना नहीं तोड़ना उनका, वो कहिए हड़ताल आपके ठीक है सर देख लेते हैं, अपना चाहते कि नहीं जाते हैं, फिर अपना बात शुरू कर दी। अब यहाँ से मांग शुरू होता है मेरा काम, मैंने साफ कहा कि 30,000 रुपये प्रति माह मांगे बिहार के जन वितरण व्यवस्था को अनिवार्य है। गुजरात में 20,000 रुपये प्रति माह मांगे प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद भाई मोदी को 20,000 रुपये का, ये अलग बात है कि वहाँ अभी उन पर लागू नहीं हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग में मुख्यमंत्री का आदेश हो गया, तो उसी परिस्थिति में 20,000 रुपया 1 रुपया दे दीजिए या 30,000 रुपया मानने के लिए मुख्यमंत्री से एक प्रस्ताव बनाइए, आप लोग से मिलवाइए। जब तक मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, हम तो जान रहे हैं मुख्यमंत्री करेंगे तभी आप कीजिएगा, तो मुख्यमंत्री का एक प्रस्ताव बनाकर ले चलिए हम लोग को, हम चल उनसे बात कर लें, वो नहीं वो उधर से ही हमको आता होता ताकि हम लोग हम उसको करेंगे। ठीक है, मानदेय छोड़ कर बतियाइए, उनको भी बोल दिया हूँ, आपको भी मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ो। तो अभी कहे कि जब एक सचिव है तो वो आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो हम मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैंने शुरू कर दिया। ना भाई हर तरह। नंबर 1 मानदेय पर नंबर 1 नंबर 1 मानदेय पर रिफ्यूज। हम सर इतना दिन से भूख हड़ताल पर है, कभी एक्सपायर कर जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, वरुण जी तब तो कोई भी भूख हड़ताल पर बैठेगा, हम उस पर कर दें तब तो हो गया, हमारे हाथ में थोड़े मुख्यमंत्री करना, मुख्यमंत्री ले जाइए आप, तो थोड़ा ही हम सर इतना मुख्यमंत्री दयालु हो गए तो फिर क्या दिक्कत है, बरसों बरस से कर रहे हैं, हमारे लाभ ही मैंने आंदोलन करते करते ऊपर चले, हम भी करते करते ऊपर चले जाए, समझ गया। ऐसी परिस्थिति में ये मुख्यमंत्री असर दबाव बनाइए, हमारे असर से पूरा सपोर्ट है, आगे बढ़िए। तो तब उसके बाद तुम एक संक्षिप्त करा तो आगे बढ़ना है। नंबर 2 पर लिख के दिए कि भाई 30,000 रुपये मानदेय के साथ सर 300 रुपये प्रति क्विंटल का मिश्रण मांग रहे हैं। हम लोग को 90 रुपये में काम नहीं चल रहा है, 90 रुपया में मात्र दुकान का किराया, बिजली बिल का किराया,
स्टेशनरी, लेबर कॉस्ट जो हमको उतना बड़ा बोड़ा है। हमारे बहुत ऐसे डीलर हैं जो 50 वर्ष पार है, जो एक बोड़ा उठने का नहीं, उसके लिए लेबर रखना पड़ता है। और लेबर का खर्चा कुल मिलाकर 300 रुपया भी नहीं हमको नहीं पूरा, फिर भी लेबर का खर्चा मिला करके हमको 300 रुपया क्विंटल कमीशन हमको दिया जाए। इसके लिए आपको एक मिसाल के तौर पर हम दिए हैं, कागज दिए हुए थे उनको, पहले हम दे चुके हैं। दिल्ली में 200 रुपया, हरियाणा में 200 रुपया, झारखंड में अभी 4 महीना पहले ही 150 रुपया हुआ। तब करते हैं कि 150 रुपये आपको तब पहले भी बातचीत हो गई है। मैं आपको बोला हूँ मार्जिन पर बढ़ेगा, जो सबसे तीनों राज्यों में सबसे कम रहेगा उस पर हम पूरा प्रयास करें। अभी सर सबसे बढ़िया है कि 200 रुपये वाला पहले बात हुआ था, कल की मैं हम साफ हुआ एक जगह निकला उनका, ठीक है 150 रुपये का प्रयास करें। ये उनका था मोटिव है, ये हकीकत भी है, चाहते हैं क्योंकि ईमानदार पदाधिकारी उनको खूब बढ़िया से। हमारे नालंदा जिला में एसडीओ रहे हुए हैं, हमको जान रहे हैं। जिला कमेटी की मीटिंग में वो आते थे, एसडीओ बन के हम अपना जिला कमेटी में अपना पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी बन के अब जाते थे। वो भी हमको जान रहा है, वो हम भी उनको जान रहे हैं। उनका नेचर स्वभाव अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी को कोई बुरा नहीं है। रहते हैं तो कर देते हैं, ये बात सही है। उनमें ताकत है कलर और सब पदाधिकारी जैसे नहीं है। हमको ये भरोसा था और आज हम इसीलिए हम 1 से हड़ताल रखे थे, अब 1 फरवरी हो गया। ठीक है, आपका चलिए छोड़ के आप एक कमेटी बना करके सबसे मंगवा लेते हैं, सभी राज्यों से। हमके सर मेरा दिया हुआ तो आपका दिया हुआ सब कैसे मानेगा? हम सभी राज्यों से मंगवा लेते हैं सरकारी तौर पर, और उस पर अध्ययन कर करके उस पर क्या मिलना चाहिए हम मंत्री या मंत्री से डिस्कशन करके हम करवा। चलो ये तो हुआ कि मार्जिन मनी के हमें सर मार्जिन मनी के संबंध में तो ये हुआ कि लग रहा है कि आपके सबसे कुछ अच्छा ही हमको मिलेगा। हमके सर अनुकंपा हमको बरसों बरस से मिल रहा था। पूर्व के सचिव त्रिपुरारी शरण जो सचिव थे, मैं उसका गवाह हूँ। मेरे सामने साहब जी थे, हम भी गए हुए थे, मेरे सामने की बात है। कुछ अंग्रेजी में कुछ डिस्कशन हुआ जिसके चलते वो नाराज हो गए। उस समय कहे थे लाभ जी को, मैं तो आज इस कुर्सी पर परमानेंट नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा नाम याद रखेगा वो, क्या नाम है, डीलर। क्या आप डीलर को कह रहे हैं कि डीलर नाम रखेगा? जो जायज मांग है उसको काम तो कीजिए। आप मांग नाम रखेगा या विरोध करें वो तो बात कीजिए, आप काम कीजिए। मतलब स्पष्टवादी तो वो भी बोलते थे। तो उसमें कहना क्या अनुकंपा तक अनुकंपा नहीं होगा। तो महेंद्र जी बोल दिए, हमारे साथ महेंद्र जी थे कि आप तो अनुकंपा का घोषणा की है, 3 दिन पहले घोषणा की, आपके अनुकंपा देने को तैयार है। एकदम गलत बात है, हम ऐसा कोई घोषणा नहीं की है। तुम लड़े हमारे महेंद्र जी, ऐसी तरह आप घोषणा की है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं घोषणा नहीं किया हूँ, हम एक वो बोल रहा नहीं किया हूँ, एक किया हूँ है। इस चक्कर में हम एक बीच का रास्ता निकाले। सर अनुकंपा अगर आप एकदम देने के तैयार नहीं है और डिसीजन लिए हुआ, पहले डिसीजन लिए तो हम जान रहे हैं आपको, लेकिन अनुज्ञप्ति में जो 2 नॉमिनी हमसे काम ले रहे हैं, हमारे डीलर को आप FIR करके भेजे थे, उसके लिए हम आपके पास आए थे कि निर्दोष को फंसा दिया गया। याद होगा आपको, जब निर्दोष एक नॉमिनी को आप केस करके जेल भेज सकते हैं तो अनुज्ञप्ति में साझेदारी को बनाना आपका अधिकार का बनता है। केस कर सकते हैं तो अधिकार तो आपको बनता ही है। तो कहते हैं इस पर विचार किया जाए, क्योंकि एक केस में हम स्वयं गए थे। तो ठीक है, अनुज्ञप्ति में साझेदारी पर विश्वास रखिए, इस पर विचार कर। साझेदारी का अर्थ मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं। अब साझेदारी पूछ लिए तो हम क्लियर रखते हैं। साझेदारी आज से 2006-7 में हम बोले दीजिए 2007 में 2006-7 में साझेदारी था। उसी के तहत मेरे नाम से लाइसेंस था, वरुण कुमार सिंह नाम से 1985 का लाइसेंस मेरा है। 88 में मुझ पर FIR बोले दीजिए, अब बोले आप चुप रही ना। 88 में केस हुआ, 90-91 मेरा दुकान हुआ, और तब से आप दुकान करते आते हैं। बीच में हो गया कि बराबर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, करते करते हम हुआ कि अफसर ने बताया गुरु जी आपको साझेदारी में नाम, उनके पत्नी का नाम डाल दीजिए, स्वतंत्र रहिएगा, आप तो बचिएगा तो पत्नी को तो बचा लीजिए। सर आवेदन दिए, उसी में फर्स्ट नाम
एक नंबर रहता है पहले का जन्म की बता। दूसरा नाम, जो नाम उसको कहता है नाम जोड़ने का चीज। मेरे पास कागज का आदेश का कॉपी भी है, समझ गया। नाम जुड़ता है और फिर अपना पावर आउट, और फिर अपना नाम हो गया ना। अब अपना अभी कब होता है कि अनुज्ञप्ति में साझेदारी इसी को कहते हैं। हम अपना नाम वापस ले लिए, मेरी पत्नी के नाम से लाइसेंस लगा और तब से चल रहा था। अभी अरे बहुत लंबा है। बोलिए ना, साउंड में बोलिए ना। फिर आपको या तो बोलने नहीं दीजिए, बीच में मत बोलिए। अरे हम बोले सब